लाल किताब की विद्या एक रहस्यमयी विद्या है। इस विद्या के अनुसार कैसे पता चलेगा कि आपका भाग्य सोया हुआ है? यदि यह पता चल जाए कि आपका भाग्य सोया हुआ है तो फिर उसे कैसे जगाया जाए? तो जानिए लाल किताब के अनुसार 3 कारण और एक उपाय। मेहनत का फल नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी मनचाहा फल प्राप्त नहीं होता। हर बार किस्मत धोखा दे जाती है। सोया भाव। कुंडली का नवा भाव सोया है तो मतलब भाग्य भी सोया हुआ है। कुंडली के जिस भाव में कोई ग्रह नहीं है और जिस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है वह सोया हुआ भाव होता है। यदि ऐसा है तो आपका भाग्य भी सोया हुआ है। सोया ग्रह। सोया भाग्य के अलावा सोया ग्रह से अर्थ यह है कि उसका शुभ या अशुभ प्रभाव सिर्फ उसी भाव में होगा जिस भाव में वह बैठा है, यानी कि स्थित है। इसकी कई स्थितियां होती हैं। सोए हुए ग्रह की स्थितियां। सोए हुए ग्रह की पहली स्थिति यह है कि सोया ग्रह अर्थात कोई ग्रह यदि सूर्य के समीप है तो उसे अस्त माना जाएगा। दूसरा यह कि जब पहले भावों 1 से 6 तक के खाने में कोई ग्रह न हो तो बाद के भावों 7 से 12 तक के खाने के ग्रह सोए हुए माने जाएंगे। तीसरा यह कि पहले भावों में कोई ग्रह न हो तो बाद के भावों के ग्रह सोए हुए माने जाएंगे। चौथी स्थिति यह कि जब कोई ग्रह स्वयं की राशि, उच्च राशि या अपने पक्के घर में नहीं बैठा हो। पांचवी स्थिति भाव 10 में कोई ग्रह न हो तो भाव 2 के ग्रह सोए होंगे। भाव 2 में कोई ग्रह न हो तो भाव 9 व 10 के ग्रह सोए हुए होंगे। कैसे जानेंगे ग्रह या भाव? जब कोई भी ग्रह सोया हुआ हो तो उसे क्रियाशील करने के लिए उस ग्रह का उपाय किया जाता है जिससे वह ग्रह शुभ फलदायी बन जाता है। इसके लिए लाल किताब की कुंडली में अन्य विशेष ग्रह को भाव में बैठाना पड़ता है। हर ग्रह उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत जाग जाता है। बृहस्पति 16 से 21 वर्ष की आयु के मध्य, चंद्र 24वें वर्ष के बाद, शुक्र विवाह के बाद, अगर विवाह 25वें वर्ष के पश्चात हो तो, मंगल 28वें वर्ष के पश्चात, बुध 34वें वर्ष के पश्चात, शनि 36वें वर्ष के पश्चात, राहु 42वें वर्ष के पश्चात, केतु संतान के जन्म के पश्चात या विशेषकर 48वें वर्ष के पश्चात जागृत हो जाता है। जागृत होने पर शुभ या अशुभ फल देते हैं। शुभ फल पाने के लिए ग्रह से संबंधित उपाय करने होते हैं। जैसे कुंडली का प्रथम भाव सोया हुआ हो, उसे जागृत करने के लिए मंगल का उपाय करते हैं। अगर दूसरा ग्रह सोया हुआ हो तो चंद्रमा के तीसरा घर को जगाने के लिए बुध के, चौथे घर के लिए चंद्र के, 5वें घर के लिए सूर्य के, छठे घर के लिए राहु के, 7वें के लिए शुक्र के, 8वें के लिए चंद्रमा, 9वें के लिए गुरु, 10म के लिए शनिदेव के, एकादश भाव के लिए गुरु के और द्वादश अर्थात 12वें भाव के लिए गुरु या केतु के उपाय किए जाते हैं। यदि आपका भाग्य सोया हुआ है तो आप बृहस्पति से संबंधित उपाय करें। यह एकमात्र उपाय है। जैसे पीपल की जड़ में नित्य जल चढ़ाएं, गुरुवार का व्रत रखें, नाक साफ रखें,
पीले वस्त्र पहने, पीले फूल वाले पौधे गृह वाटिका में लगाएं, पवित्र और प्रसन्नचित्त रहें, झूठ ना बोलें, पिता और दादा से संबंध अच्छे रखें, माथे पर केसर या चंदन का तिलक लगाएं, मांस मदिरा आदि व्यसन से दूर रहें। इससे आपका सोया हुआ भाग्य जागृत होगा। यह बृहस्पति के उपाय हैं। धन्यवाद।